हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम की कुछ भी तैयारी नहीं की है। हो सकता है वो जॉब कर रहे हो या किसी और रीज़न से उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की है और वो एग्ज़ाम में अगर पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है और साइबर सिक्योरिटी के हम उन ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांस है। और अगर आप ये क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अपने 80 से 90% तक नंबर गेन कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यूनिट वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पर जाने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। यूनिट 1 से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, मतलब कि साइबर क्राइम का जो इंट्रोडक्शन है उससे आपके यूनिट 1 से कौन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बात करें अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके मोस्ट जो 4 क्वेश्चंस मुझे लगे हैं, जो मैंने एनालिसिस किए हैं, वो हैं आपके डिफाइन साइबर क्राइम, मतलब साइबर क्राइम को डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन सिस्टम सिक्योरिटी, जो आपके सिस्टम सिक्योरिटी होती है उसे एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज़ अटैक वेक्टर, जो आपके अटैक वेक्टर हैं उन्हें डिफाइन कीजिए, उनके बारे में बताइए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूनिट 1 के अंदर रेडी करके ही जाना है, व्हाट इज़ बोटनेट। बोटनेट एक ऐसा टॉपिक है जो आपका लॉन्ग में भी आएगा और शॉर्ट में भी आएगा, तो ये क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये हर बार आता ही आता है। बात करें अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो आपका 10 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर साइबर क्रिमिनल, मतलब कि जो साइबर क्रिमिनल है वो कौन होते हैं, उसके बारे में बताइए। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की जो क्लासिफिकेशन हैं, विशेषताएं हैं, वो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन साइबर क्राइम, एक्सप्लेन हाउ टू द टर्म साइबर क्राइम ऑर्गेनाइजेड, मतलब कि आपको साइबर क्राइम के बारे में बताना है, साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम जो आपका वर्ड है वो कहाँ से इन्वेंट हुआ था, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, वो आपको सभी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द सर्वेल मंत्रास फॉर नेटिजन्स पीपल यूजिंग द इंटरनेट, ये क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोशल इंजीनियर, सोशल इंजीनियर भी एक ऐसा टॉपिक होने वाला है। अगर आप ये यूनिट 1 के अंदर तैयार कर लेते हैं तो ये आपका यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सारी यूनिट्स में कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। इसी के अंदर पूछा जा सकता है हाउ माइट ए क्रिमिनल प्लान एंड अटैक एक्सप्लेन, मतलब कि जो क्रिमिनल होते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, वो किस तरीके से प्लान करते हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी होती है, वो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 से जो पूछा जा सकता है वो है व्हाट आर द बोटनेट्स। बोटनेट्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, शॉर्ट में भी पूछा जाएगा और लॉन्ग में भी पूछा जाएगा। यूनिट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है वो है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द बोटनेट्स। बोटनेट्स आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। बोटनेट्स क्या होता है उसके बारे में बताइए। वाई आर द कंसीडर द फ्यूल ऑफ साइबर क्राइम, और ये साइबर क्राइम के अंदर एक फ्यूल, मतलब कि आग देने का काम किस तरीके से करता है। ये क्वेश्चंस तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों ही पढ़ के जाने हैं, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर पाओ। अब चलिए चलते हैं यूनिट 2 पर। तो यूनिट 2 से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस प्रकार है। यूनिट 2 है आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो यूनिट 2 हो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डज मोबाइल सिक्योरिटी नीड टू एम्पैथाइज, मतलब कि आपको मोबाइल की सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है और इसको लगाने के लिए और ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, जो तरीके हैं वो आपको यूज़ करने चाहिए। क्वेश्चन 2 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइस, मतलब कि जब आप मोबाइल में कोई भी सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं या लगाते हैं तो वो कौन कौन से डिवाइस हैं या चैलेंजेस है जो आपको सामने फेस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन
ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी। जो आपका ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी है उसके बारे में भी आपको कई बार एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ अटैक अगेंस्ट मोबाइल और सेल फोन। ये क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि मोबाइल और आपके जितने भी सेल फ़ोन या ऐसे डिवाइस हैं उनको अटैक से बचाने के लिए आप कौन कौन से वेरियस टाइप के टूल्स या आपको मेथड यूज़ करने चाहिए, किन चीज़ों से आपको मोबाइल और सेल फ़ोन को बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू क्रिएट पॉलिसीज़ फॉर मोबाइल डिवाइस। मतलब कि मोबाइल डिवाइस को क्रिएट करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो क्रिएट कराई जाती है, उनके बारे में डिफरेंट वे आपको बताने हैं। मतलब कि उनके बारे में आपको पूरी की पूरी थ्योरी लिखनी है कि कैसे कैसे आप सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है, यूनिट 2 में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन 1 आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वायरलेस डिवाइस विद एग्जांपल। मतलब कि आपको ऐसे डिवाइस बताने हैं जो वायरलेस हो, उनके बारे में आपको उनके एग्जांपल के साथ बताने हैं। व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय मोबाइल डिवाइस। मतलब कि ऐसी कौन सी चैलेंजेस हैं जो आपको मोबाइल की सिक्योरिटी के सामने आपको फेस करनी पड़ती है। और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चंस आपको रेडी करके ही जाना है। बात करें क्वेश्चन 2 की, तो क्वेश्चन 2 पूछा गया है, एक्सप्लेन द सिक्योरिटी मेजर एंड पॉलिसीज टेकन बाय मोबाइल डिवाइस। ये क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चंस भी आपको रेडी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछा जा सकता है, टेक सम अटैक्स मोबाइल डिवाइस, व्हाट आर द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कौन कौन से स्टेट होते हैं जो मोबाइल के ऊपर हो सकते हैं, वो पूरे के पूरे आपको स्टेट्स बताने हैं। एंड देन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर एक सिक्योरिटी की एक पूरी की पूरी लेयर कैसे क्रिएट करता है, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्राइब करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ क्रेडिट एंड फ्रॉड्स इन द मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग। मतलब कि आपने देखा होगा क्रेडिट फ्रॉड, जो आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड होते हैं, उनके थ्रू ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं वो उनसे बचने के लिए वो किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सारी जानकारी देनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको यूनिट 2 के अंदर रेडी करके ही जाना है, ताकि आपके 80% नंबर आप गेन कर पाओ। और प्लीज़ आप सभी छात्रों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यूनिट 3 पर चलते हैं। यूनिट 3 में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यूनिट 3 है टूल्स एंड मेथड यूज इन साइबर क्राइम। तो यूनिट 2 के अंदर जो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं 2 मार्क्स से, उसमें पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन प्रोक्सी सर्वर एनोट्रामेज्ड। मतलब कि जो आपका प्रोक्सी सर्वर होता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फिशिंग, एक्सप्लेन फिशिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको। ये क्वेश्चंस तो आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट, किसी भी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज़ पासवर्ड क्रैकर, पासवर्ड क्रैकर क्या होता है उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द की लॉकर एंड सुपरवेयर। जो आपका की लॉकर होता है, जो क्या काम करता है कि जब भी आप कोई क्रिमिनल आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ ऐसे अटैक भेजता है, ताकि आप जो भी टाइप करो वो उसके पास चला जाए। जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हो अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर, वो उसी के अंदर उसके पास चला जाए, उसके पास रेफ़र हो जाए, वो होता है आपका की लॉकर। और इसी तरीके से इसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन ट्रोजन हॉर्सेस एंड ब्लॉक डोर्स। ब्लॉक डोर्स इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन की लॉकर आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस एंड वर्म्स। जो आपके वायरसेस होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके यूनिट 3 से जो पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वायरसेस टूल्स एंड मेथड यूज इन क्रिमिनल। जो आपका क्रिमिनल है वो किस तरीके के मेथड एंड टूल्स यूज़ करता है किसी भी क्राइम को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ आइडेंटिटी
थिफ्ट, हाउ इट इज़ डन एंड हाउ कैन इट इज़ हैंडल। जो आपकी आइडेंटिटी थिफ्ट होती हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है और वो कैसे बनाई जाती हैं, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, वो सभी चीज़ें इसमें आपके क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द स्टेनोग्राफर एंड एक्सप्लेन इज डिटेल्स। आपको स्टेनोग्राफर के बारे में पूरा डिटेल्स से बताना पड़ेगा, ये क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ बफर ओवरफ्लो, बफर क्या होता है और वो कैसे ओवरफ्लो होता है, हाउ टू मिनिमाइज बफर ओवरफ्लो अटैक। जो आपके बफर होते हैं वो कैसे ओवरफ्लो होने से, अटैक से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट बिटवीन डॉस एंड DOS अटैक्स। मतलब कि आपके डॉस और डॉस जो अटैक्स होते हैं उनके बीच जो डिफरेंस है वो बताइए। क्वेश्चन मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ये मोस्ट मान के चलिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस भी आपको रेडी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन। जो आपके एक्सक्यूएल इंजेक्शन है वो क्या होते हैं और एक्सप्लेन इन डिटेल। एसक्यूएल इंजेक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए और ये क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ये पूरा का पूरा आपको बताना पड़ेगा। यूनिट 3 के अंदर यही क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं जो कि आपकी यूनिट 4 है। यूनिट 4 है आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फोरेंसिक। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर के साथ और फोरेंसिक है वो किस तरीके की है वो आपको सभी बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं यूनिट 4 के अंदर, वो आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल फोरेंसिक। जो आपके डिजिटल फोरेंसिक है उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन साइबर फोरेंसिक, जो आपकी साइबर फोरेंसिक है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द नीड ऑफ फॉर कंप्यूटर फोरेंसिक। आपको कंप्यूटर की नीड क्यों है फोरेंसिक के लिए, उसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ नेटवर्क फोरेंसिक। जो आपके नेटवर्क फोरेंसिक है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चंस भी आपके 2 क्वेश्चन नंबर से आपने पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन डिजिटल एविडेंस। जो आपके डिजिटल एविडेंस होते हैं, जो सबूत होते हैं डिजिटली, उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, वो क्या होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से उनको आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। वो सभी की सभी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा, जो कि यूनिट 4 के अंदर आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन कंप्यूटर फोरेंसिक। एक्सप्लेन कीजिए जो कंप्यूटर है वो उसके जो फोरेंसिक है उनके बारे में बताइए। राइट अबाउट द नीड ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक। जो आपकी कंप्यूटर की नीडेड है उसके बारे में बताइए, जैसे फोरेंसिक हैं वो सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द डिजिटल फोरेंसिक इन साइकिल्स। जो डिजिटल फोरेंसिक की जो साइकिल है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन ऑफ कस्टोड इन डिटेल्स। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ईमेल फोरेंसिक, हाउ कैन ईमेल फोरेंसिक इज़ कंडक्ट। मतलब कि जो आपकी फोरेंसिक ईमेल्स हैं उसे कैसे बनाया जाता है, वो क्या होती हैं, हाउ कैन ईमेल फोरेंसिक भी कंडक्ट, इसे आप कंडक्ट कैसे करा सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि यूनिट 4 का क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज़ प्राइमरी थ्रेड, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन कंप्यूटर फोरेंसिक। जो प्राइवेसी जो थ्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो कौन कौन से चैलेंज आपको कंप्यूटर को फेस करने पड़ते हैं फोरेंसिक के अंदर, वो भी आपको बताना पड़ सकता है। मतलब कि मैं सिंपल सा बोलूँ तो आपको क्या करना है, डिजिटल फोरेंसिक और कंप्यूटर फोरेंसिक के बारे में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही टॉपिक्स में पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो चलिए यूनिट 5 पर चलते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी की लास्ट यूनिट होने वाली है। और यूनिट 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं इस वीडियो की जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थ्योरी PDF भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिले तो प्लीज़ लाइक या कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए थे या नहीं। क्वेश्चन नंबर
वन है यूनिट 5 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है उसके बारे में बताइए। डिफाइन कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, जो आपके ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, वो क्या होते हैं उसके बारे में बताइए। व्हाट इज़ इंडियन साइबर लॉ, जो आपके इंडिया जो हमारे भारतीयों के जो साइबर लॉ हैं, नियम हैं, वो क्या होते हैं उसके बारे में बताइए, वो पूछा जा सकता है। व्हाट आर द इन एक्चुअलिटी प्रॉपर्टीज़ इशू, जो आपके इंटेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इशू होते हैं उसके बारे में बताइए, वो आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की आपको ज़रूरत क्यों है, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बताऊं इन सभी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे मोस्ट मान के चलिए, और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चंस तो आपको रेडी करके जाने ही है। क्वेश्चंस लॉन्ग जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं यूनिट 5 के अंदर, वो हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द नीड फॉर एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, जो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है उसकी ज़रूरत क्यों है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, इसको एक्सप्लेन करिए डिटेल्स में, मतलब कि पूरी की पूरी आपको एक डिटेल्स में बताना पड़ेगा, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, एडवांटेज एडवांटेज, वो सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। क्वेश्चन 2 के अंदर जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ साइबर लॉ, स्टेट एंड फ्यू साइबर लॉ इंडिया, मतलब कि साइबर लॉ क्या होता है और उसके 5 ऐसे लॉ आपको बताने हैं जो यूज़ किए जाते हैं, वो भी इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है, राइट द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इस मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर रखना ही है। बात करें लास्ट क्वेश्चंस की यूनिट 5 का, जो आपसे पूछा जा सकता है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ इन एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड इन इंडिया। ये क्वेश्चंस भी आपसे ज़रूर पूछा जा सकता, तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस भी आपको रेडी करके जाना है। मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक ये यूनिट 1, यूनिट 2 या यूनिट 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल गेट नॉलेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।